Exercise 12.2 question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30%. तो एक गुलाब जामुन है, अगर उसको हम लेते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें चीनी का रस जो है वो 30% होता है गुलाब जामुन के अंदर। गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अनुसार 30% जो वॉल्यूम है वो शुगर सिरप है उसमें। तो बोलता है आगे क्वेश्चन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो टोटल 45 गुलाब जामुन्स में कितना सिरप देखने को मिलेगा। और हर एक गुलाब जामुन का शेप उसने बताया है इज़ लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो हमको अगेन एक कैप्सूल जैसा शेप दिया हुआ है गुलाब जामुन का शेप। तो इसमें हम एक देख सकते हैं कि बीच में सिलेंडर है और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है और उसका लेंथ एंड डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस हो जाएगा 1.4। तो 1.4 दोनों तरफ से माइनस करेंगे 5 में, 5 सेंटीमीटर लेंथ से, तो 2.2 सेंटीमीटर हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन ऑफ द सिलेंडर इज़ r इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, द सिरप 45 सच गुलाब जामुन में कितने होंगे। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन अगर लेते हैं तो उसमें कितना सिरप मिलेगा हमको वॉल्यूम से, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन कंडीशन है हम फिगर से देख सकते हैं कि पहले हम एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा वो हम निकालेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जो गुलाब जामुन में कितना सिरप है 30%, यानी 30/100 ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया πr² एंड 2/3 πr³ जो है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हो गया। ये हमने पुट कर दिया तो 30% हो गया। 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन है तो 45 इंटू πr² कॉमन निकल जाएगा तो अंदर ब्रैकेट में h प्लस 2 टाइम्स 2/3 रेडियस यानी 4/3 रेडियस बच जाएगा। अब इसमें 0 0 कट करेंगे तो 3/10 मिल जाएगा इंटू 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 22 प्लस 4/5 इंटू 1.4। तो हमको क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर 22 प्लस 5.6/3 और बाहर 7 से हम डिवाइड कर देंगे 1.4 को तो 0.2 मिल जाएगा। तो ब्रैकेट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू 3 इज़ 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3 यानी 12.2/3 यानी 3 जो है अब हम ब्रैकेट के अंदर का और बाहर जो है 3/10 का 3 हम कट कर सकते हैं। तो हमको 9 इंटू 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 यानी 9 इंटू 11 इंटू 14 1.4 इंटू 2.44 यानी 3.416 यानी 11 इंटू 30.744 यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हमको मिलेगा अगर कैलकुलेशन करेंगे हम बराबर। तो जो सिरप है जो हमको 45 गुलाब जामुन में मिलेगा वो कितना सिरप मिलेगा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। तो एक पेन का स्टैंड है जो लकड़ी से बना हुआ है, इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो कौन से शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में बना हुआ है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, मतलब कोनिकल शेप का वुड उसमें से निकाला गया है ताकि उस डिप्रेशन में हम पेन रख सके। तो जो डायमेंशन है ऑफ द क्यूबॉइड
वो 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है। और रेडियस जो है हर एक डिप्रेशन का क्वेश्चन बोलता है वो 0.5 सेंटीमीटर हमको कंसिडर करना है। आगे बोलता है द डेप्थ, जो गहराई है, इज़ 1.4 सेंटीमीटर, डिप्रेशन की गहराई। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरा कितना वॉल्यूम लगा होगा वुड का ये स्टैंड को बनाने में। तो हम देख सकते हैं एक क्यूबॉइडल शेप का ये वुड है, उसमें से 4 जो है कोनिकल डिप्रेशन निकाले गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ताकि पेन उस पर रख सके। अब क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। तो इसको अगर ईच कोनिकल डिप्रेशन को हम देखें इंडिविजुअली, तो उसमें हम देख सकते हैं रेडियस हमको दिया है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दिया है उसका 1.4 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ हमको दिख रहा है डायग्राम में गिवन, वो हम लिख लेंगे। डेप्थ ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन, उसको डी से ले लेंगे 1.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ द कोन का रेडियस कितना है, उसको स्मॉल आर से ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, उसको हम ले लेंगे एल से, स्मॉल एल से डिनोट कर देंगे 15 सेंटीमीटर, स्मॉल बी से 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एच से 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कितना वॉल्यूम बच रहा है, तो यानी हमको वो 4 कोनिकल वॉल्यूम्स हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायग्राम में से हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालेंगे पहले, और एक कोन का वॉल्यूम हम निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स करेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमको वॉल्यूम ऑफ द वुड मिल जाएगा, जिससे वो एंटायर स्टैंड बना हुआ है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमको लेना है, और कितने कोनिकल डिप्रेशन है 4, तो इसलिए 4 इंटू, और हर एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर डी, जहाँ पे डी क्या है, हमारा डेप्थ है, यानी हाइट हो गया कोन का। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू लिया हमने, इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.4। तो हमको 15 इंटू 3.5 इंटू 10 यानी 35, एंड यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 1.4 को, तो 0.2 बचेगा। नाउ 15 इंटू 35 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज़ 0.25, और उसका मल्टीप्लिकेशन विद 0.2 इज़ 0.050, और उसका मल्टीप्लिकेशन विद 22 इज़ 4.4, तो 4.4/3 हमको मिल जाएगा। एंड 15 इंटू 35 इज़ 525, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1575 माइनस 4.4/3 हमको मिलेगा, और डिवीजन करेंगे हम 1570.6 को 3 से, तो 523.53 हमको सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द वुड लगेगा टू मेक द एंटायर स्टैंड। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो बोलता है एक वेसल है, वो कैसा है, कोन को उल्टा कर दे तो वो ऐसा वेसल हमको देखने को मिलेगा। इट्स हाइट इज, वेसल का 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज, जो कि ऊपर का टॉप खुला हुआ है विच इज़ ओपन, तो उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वो बोलता है इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा ऊपर टॉप तक हम भरने उसको पानी से भर दिया है। व्हेन लेड शॉट्स, मतलब लेड मेटल के स्फेरिकल शेप के शॉट्स जो है
ईच ऑफ विच इज़ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल शॉट है लेड के, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको जब वेसल में हम डुबा रहे हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो फ्लोज आउट, बाहर गिर जाता है, 1/4 हिस्सा पानी का बाहर गिर जाता है। तो आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो कितने लेड शॉट्स जो है जिसके रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होंगे वो वेसल में गिराए गए हैं। तो जो हमको कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर देख सकते हैं हम। देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। डायग्राम में हम देख सकते हैं डेप्थ ऑफ द कोन यानी हाइट ऑफ द कोन, बिकॉज हाइट इज़ नथिंग बट द डेप्थ, हम देख सकते हैं डायग्राम में h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन, क्योंकि कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस लेना है तो कोन के रेडियस को हम आर कोन से डिनोट कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द स्फीयर शॉट, लेड स्फीयर कितना दिया हुआ है उसको आर स्फीयर बोल देंगे, इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। एंड सम ऑफ ऑल द स्फीयर वॉल्यूम, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द स्फीयर हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही बोला है कि 1/4 पानी जब गिर जा रहा है पूरे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन का, तो 1/4 वॉल्यूम कोन का ही तो स्फीयर उसके अंदर डाला तो उतना पानी गिर गया। तो ये हमको इक्वालिटी मिल जाएगी क्वेश्चन से। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ द लेड शॉट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन अगर हम निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्पीयर से, तो हमको नंबर ऑफ द लेड शॉट मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे रेडियस है आर कोन का, एंड 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर स्फीयर रेडियस है स्फीयर का, तो वो हम पुट कर देंगे। तो पाई पाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3/4/3 इंटू जब वैल्यू पुट करेंगे आर कोन का तो 5 है एंड आर स्फीयर है 0.5 है। तो देख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके हमको हाफ इंटू 25/0.625 इंटू 1000/1000 हमको, तो 500/1000, यानी जब 25 1 जा एंड 25 5 जा लेंगे तो 625 नीचे आ जाएगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमको नंबर ऑफ द स्फीयर्स। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल। तो जब आयरन पोल सॉलिड बोल रहा है तो वो अपने फुल वॉल्यूम में है, हॉलो नहीं है। कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, तो ये जो पोल है आयरन पोल, इसमें क्या है, इसमें एक सिलेंडर भी है जिसका हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर, विच इज़ सरमाउंटेड बाय। इसके ऊपर एक और चीज़ है और वो चीज़ क्या है, अगेन एक सिलेंडर है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, तो हमको बोलता है फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो ये जो पूरा पोल है जिसमें सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है उसका मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो जो हमको डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा ये डायग्राम हो जाएगा। हम देख सकते हैं जो बड़ा सिलेंडर है उसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर है, एंड छोटा सिलेंडर जो है उस बड़े सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे जो डायग्राम में हमको दिख रहा है। तो 2 सिलेंडर है तो हमको हाइट भी 2 लेने पड़ेंगे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, पहले का कितना हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला सिलेंडर है, और जो दूसरा वाला सिलेंडर है जो बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है H2 इज इक्वल टू हम ले लेंगे 60 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी हमको R1 R2 लेना पड़ेगा। तो बड़े वाले का डायमीटर बाई 2 रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले का R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जो ऊपर रखा हुआ है। हमको मास ऑफ द पोल निकालना है। तो फिगर से हम क्या देख सकते हैं कि
मास का रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या रहेगा, ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का एडिशन। तो वॉल्यूम ऑफ द थिक सिलेंडर, जो मोटा सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ द जो थिन सिलेंडर है, पतला वाला सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द पोल हमको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े का R1 H1 लेना पड़ेगा और छोटे का R2 H2 लेना पड़ेगा। पाई कॉमन निकल गया तो अंदर हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 12 × 220 प्लस 8 × 60 हमको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ब्रैकेट के अंदर 144 × 220 प्लस 64 × 60 मिल जाएगा, यानी 31,680 प्लस 3,840 मिल जाएगा, इतना टाइम्स पाई। और पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेने के लिए बोला है तो हम वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 ज़ा 0, 0 2 4 ज़ा 8 प्लस 0 यानी 8 मिलेगा। देन 4 5 ज़ा 20 प्लस 0 प्लस 2 यानी 22 मिलेगा। देन 5 4 ज़ा 20 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 31, उसमें कैरी 2 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। देन 12 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 32 प्लस कैरी 3 इज इक्वल टू 35 मिल जाएगा। देन 5 लिख देंगे, 3 कैरी हो जाएगा। देन 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 15 प्लस कैरी इज इक्वल टू 21, 1 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 9 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस कैरी इज इक्वल टू 11, तो आखिरी में 11 लिख देंगे। तो हमको 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पोल हमको मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली मास जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम। तो 11,532.8 सेंटीमीटर का इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 892.262 kg। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright। तो हमको एक सॉलिड दिया गया है, उसमें क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और उसको हेमिस्फीयर पे रखा गया है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, जो कि सीधा सीधा रखा हुआ है एक राइट सर्कुलर कोन के ऊपर, और वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर सीधा सीधा रखा गया है। और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा है, पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। और ये जो कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है वो बॉटम को टच कर रहा है सिलेंडर के अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, हेमिस्फीयर और कोन का, वो सिलेंडर के अंदर है और सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। जब इस कॉम्बिनेशन को सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो कुछ पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और कुछ पानी अंदर बच जाता है। तो ये जो पानी अंदर बचा हुआ है वो कितना है, इज़ नथिंग बट हमको क्या निकालना है, डिफरेंसेस निकालना है। किसका, वॉल्यूम का। किसके वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। तो जो कोन एंड हेमिस्फीयर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख देंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन रिस्पेक्टिवली H1 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड H2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर ले लेंगे। सिलेंडर का हाइट H1 लिया है और कोन का H2। देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन एंड हेमिस्फीयर तीनों सेम है, तो इसलिए हम R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ले लेंगे। Now volume of the water left in the cylinder after immersing the solid। तो ये जो कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन का सॉलिड है, जब इसको हम डुबाएंगे सिलेंडर के अंदर पानी में तो कितना पानी बचेगा वो हम निकालेंगे। तो ये तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि ये कैसे मिलेगा, डिफरेंस से मिल जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का डिफरेंस विथ
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर इमर्सिंग द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ के वॉल्यूम हमको चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर H1 एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर मिलेगा H1 माइनस 1/3 H2 प्लस 2/3 रेडियस R। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट से निकालेंगे तो H2 प्लस 2R मिल जाएगा। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 120 प्लस 2 इंटू 60 मिल जाएगा, यानी 120 प्लस 120 यानी 240 मिल जाएगा। और 240 का 1/3 लेना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हम देख सकते हैं 180 माइनस 1/3 ऑफ दिस 240, तो 1/3 लेंगे 240 का तो हमको 80 मिल जाएगा। तो 80 180 में से जाएगा तो हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर 100 मिल जाएगा। और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा 22/7 इज़ द पाई इंटू 3,60,000। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो 792,000 डिवाइडेड बाय 7 हमको मिल जाएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर इमर्सिंग द सॉलिड कितना हो जाएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल। तो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसमें बता रहा है कि एक सिलेंड्रिकल नेक है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो नेक है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। आगे बोलता है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हो गया 8.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोलता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो पानी होल्ड कर सकता है उसका वॉल्यूम जो है कितना मिल रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है चेक करो क्या वो सही है कि नहीं, उसने जो वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकाला है। तो जितने भी मेजरमेंट दिए हुए हैं वो अंदर के मेजरमेंट कंसिडर करने हैं, तो उस हिसाब से ये हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं डायग्राम में हाइट ऑफ द सिलेंडर जो ऊपर रखा हुआ है नेक, उसका हाइट हमको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो उसको h बोल देंगे। फिर रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर रिस्पेक्टिवली R1 इज इक्वल टू 2 डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का रेडियस, तो 2/2 1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा R1, एंड R2 इज इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो अमाउंट ऑफ वाटर की बात चल रही है इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो ये तो वेसल का वॉल्यूम है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दोनों का वॉल्यूम का एडिशन ही तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज
4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे रेडियस R2 है एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस R1 है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे तो 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8, तो हमको क्या मिलेगा, पैरेंथेसिस में 4.25 इंटू 100/100 लेंगे हम, तो 425/100 का क्यूब हम ले सकते हैं 4.25 को ऐसे, तो 4.25 में कॉमन फैक्टर हमको 25 दिख रहा है, तो 17/4 का होल क्यूब आ जाएगा वो, प्लस 8 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक 4 न्यूमरेटर से कट हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर बच जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हमको क्या मिलेगा, पाई इंटू 289 इंटू 17/3 इंटू 16 प्लस 8, तो हमको क्या मिलेगा, 289 इंटू 17 इज इक्वल टू 4913 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16 प्लस 8, तो 3 1 जा एंड 303 इंटू 16 37.67 जा 4913 मिलेगा, तो उसको फिर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 102.35/1 16 से डिवाइड करने पे प्लस 8, तो हमको 3.14 इंटू 110.35 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 + 0 + 0 + 9 इज इक्वल टू 13 प्लस कैरी इज़ 14, देन 4 + 0 + 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 5 प्लस कैरी इज़ 6 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं रहेगा आगे, 1 + 0 + 3 + 0 इज इक्वल टू 4, कैरी कुछ नहीं रहेगा 4 लिख दिया, फिर 3 + 0 + 0 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इधर हमको मिल गया 346.499 यानी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। देयरफॉर उसका जो मेजरमेंट है वो गलत हो गया।